नमस्कार साथियों, हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हरनाम सिंह। खबर है भीलवाड़ा से। दोस्तों, आज 12 वफात है। जाहिर है मुसलमान लोग जो हैं इस अपने पर्व को, त्यौहार को बड़ी हर्षोल्लास के साथ खुशी से मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, क्योंकि ये एक उनका धार्मिक उत्सव है और मोहम्मद साहब के याद में इसे मनाया जाता है। लेकिन अगर दूसरे धर्म के लोग इसमें अड़ंगा डालें या डालने की कोशिश करें या इसका विरोध करें, जुलूस न निकलने दें या उस पर पत्थर फेंकें, विरोध करें, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो फिर तो वही बात होगी जैसा कि राहुल गांधी ने अभी 5 दिन पहले अमेरिका के वर्जीनिया में एक मंच से कहा सिखों के प्रति कि सिखों को आने वाले समय में कड़ा कृपाण पहनने दी जाएगी, उन्हें गुरुद्वारा में जाने दिया जाएगा या नहीं। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने तो आने वाले भविष्य के बारे में एक बात की थी। हालांकि उन्होंने बात यूं ही नहीं कह दी, उन्होंने ये खबरें देखी होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं। मुसलमानों के विरुद्ध सिखों को कभी परीक्षा केंद्र पर कृपाण ले जाने के लिए नहीं जाने दिया जाता, वोटिंग के दौरान उन्हें रोका जाता है, कृपाण नहीं दी जाती। तो इस प्रकार की घटनाएं उन्होंने देखी होंगी, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन भाजपा ने जिस प्रकार उसका विरोध किया, पूरा भाजपा आईटी सेल इसमें उतर पड़ा और उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह का काम किया राहुल गांधी ने। विदेशी धरती पर इस प्रकार की उन्होंने ये बात देश के विरोध में क्यों की। लेकिन अब ये बात तो उन्होंने भाजपा की जो कार्यशैली है, जिस प्रकार उन्होंने देश के अंदर नफरत बांटी है, उसके विरुद्ध इस प्रकार की ये बात की है। और दोस्तों, आपको मालूम ही है 10 वर्षों के अंदर क्या किया। भाजपा ने नफरत की राजनीति की है। बहरहाल हम बात भीलवाड़ा की ही करेंगे, क्योंकि भीलवाड़ा में शनिवार को जुलूस निकालने के लिए जो विशेष समुदाय का एक जुलूस निकलने वाला था, तो एक समुदाय ने यानी दूसरे समुदाय ने यानी हिंदू लोगों ने सांगानेर, जो भीलवाड़ा का ही एक उपनगर है सांगानेर, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है और ये नगर पालिका यानी नगर मंडल का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ 22,000 की आबादी भी है। तो यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने हिंदुओं के किसी पंडाल पर पत्थर भी फेंके होंगे, जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है। उसके बाद ये लोग जो हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम 12 वफात का बहिष्कार करेंगे। तो कौन कर रहा है? आपको कह रहा है कि आप इसका स्वागत करें। स्वागत नहीं करना, बहिष्कार करें तो करें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जुलूस निकालने ही ना दें। और पत्थर फेंकने वाले कौन हो सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यूपी में अभी कुछ महीने पहले एक ऐसी ही घटना घटी थी, क्योंकि ये सांप्रदायिक दंगे करवाने के पीछे एक इस प्रकार की ये रणनीति तय की जाती है। और कौन करता है ये उस यूपी के अंदर जिस प्रकार हुआ, उससे ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी इस प्रकार के काम करती है। वहां एक गाय का गला काट कर सिर रास्ते पर फेंक दिया गया, जहां से जुलूस निकलने वाला था। और इसमें हिंदू भी थे और हिंदुओं ने एक मुस्लिम युवक को अपने साथ मिलाया और आरोप दूसरे एक मुस्लिम पर लगवाया। उसी जो उन्होंने जिस लड़के को अपने साथ मिलाया, जिसने ये गला काटने की, वहां फेंकने की, सिर उस सड़क पर जहां से जुलूस निकलने वाला था वो फेंकवाया गया। और लड़के ने ये जो आरोप लगाया उसके एक दूसरे मित्र पर बदला लेने की भावना से, क्योंकि जो हिंदू युवक थे उन्हें पता था कि ये दोनों मुस्लिम जो युवक हैं इनकी आपस में ठनी हुई है, आपस में इनकी बिगड़ी हुई है, दुश्मनी है, शत्रुता है, और इसका किसी प्रकार से जो सांप्रदायिक जो उन्माद है, तनाव है, पैदा किया जाए, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन वहाँ की पुलिस जो है उसको दाद देनी होगी, जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इन
युवकों की इस योजना का पर्दाफाश किया और दंगे होने से बच गए। तो इस प्रकार जो शरारती तत्व हैं, ये किसके इशारे पर इस प्रकार की घटनाएं जो है उनको अंजाम देते हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम के बीच की जो राजनीति हो रही है, ये बीते 10 वर्षों से लगातार भाजपा कर रही है। अब जो वहाँ देश के अंदर यानी सांगानेर के अंदर जो कुछ हुआ, ये बिल्कुल देश के हित में नहीं है। पहले भी मैंने कई बार ऐसे ही वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये देश के लिए बिल्कुल इस प्रकार की राजनीति जो है ये ठीक नहीं है। देश ना तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना, ना देश अभी तक विश्व गुरु बन सका, लेकिन नफरत बांटने में नंबर 1 बन चुका है। यहाँ नफरत का बाजार है, जिसमें फ्री में अंध भक्तों को ये नफरत बांटी जाती है और ये अंध भक्त उसे ले उड़ते हैं, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता। हिंदू जो हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम कट्टरवादी हैं, तो हिंदू कहाँ पीछे रह गए, हिंदू भी तो कट्टरवादी हैं। अब ये भाईचारे के साथ रहने वाली जो बातें हैं, आपस में जो मिलजुल कर रहने वाली बातें हैं, ये आज से सदियों पहले से ये बातें जो हैं चली आ रही हैं। और संतों महात्माओं ने, तपस्वियों ने, जो ईश्वर के भक्तों ने, संतों ने, गुरु पीरों ने इस प्रकार हमेशा प्रवचन दिए कि इंसान जो है वो इंसान है। यहाँ जाति धर्म ये सब इंसान के बनाए हुए हैं और परमात्मा के घर से केवल इंसान ही आता है। और आपस में प्रेम प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की है और इस धरती पर पैदा होने वाली हर चीज जो है परमात्मा ने जब बनाई है, तो परमात्मा की बनाई हुई चीज का हम क्यों विरोध करते हैं, हम क्यों गले काटने पर उतारू रहते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि इस प्रकार की ये राजनीति जो करने वाले लोग हैं, जिन्हें सत्ता से प्यार है, सत्ता पाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे बनाए जाते हैं, आपस में लड़ाया भिड़ाया जाता है, तो उनके पीछे हम उनकी बात मानकर, उनका अनुकरण कर, उनकी इस प्रकार की विचारधारा को हम क्यों फॉलो करते हैं। उनका हमें विरोध करना चाहिए। हमें आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन आपको सब मालूम होने के बावजूद भी आप ऐसी विचारधारा जो नफरत की विचारधारा है, आपस में तोड़ती है, जोड़ती नहीं, तो ऐसी विचारधारा को क्यों अपनाते हैं, ऐसे राजनीतिक लोगों के पीछे क्यों हो लेते हैं। क्योंकि वो तो राजनीति करने के बाद इस प्रकार की राजनीति में कामयाब होते हैं, सत्ता उन्हें मिल जाती है और वो हमेशा अपने घर भरते हैं, पीढ़ियों तक अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और आप यहाँ आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं, खुद अपने आप को बर्बाद करते हैं। आपको जेलों में जाना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं पुलिस की, घर बर्बाद हो जाता है। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। तो भीलवाड़ा के अंदर अब यही कुछ हो रहा है। वहाँ जो है अब उन्होंने, जो एक समुदाय ने कह दिया कि हम जुलूस निकलने नहीं देंगे, हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारी गली मोहल्ले हैं, वहाँ से आज आप मना कर रहे हैं, कल आप भी तो उधर उनके मोहल्लों में नहीं जा सकेंगे। जबकि हमें चाहिए कि एक दूसरे धर्म को समझना चाहिए, जानना चाहिए, उनकी अच्छी बातें जो उन्हें ग्रहण करना चाहिए। जब हम किसी धर्म के दूसरे धर्म को हम जानेंगे, पहचानेंगे नहीं, उनकी अच्छी शिक्षाओं के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं होगा, तो ये तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जब एक देश में रहते हैं, हम एक देश के नागरिक हैं, देश के अंदर प्रजातंत्र है, धार्मिक स्वतंत्रता है, हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, फिर इस प्रकार की बातें हम क्यों करते हैं। इन राजनीतिक लोग जो हैं, राजनेता लोग हैं, उनके भड़काऊ बयानों पर हम खुद को बर्बाद कर लेते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो जब उन्हें कुर्सी मिल जाती है तो वो तो करोड़ों के मालिक होते हैं, अरबपति बन जाते हैं। आपने कभी देखा उनके बच्चे आपके बीच में दंगे के अंदर या कहीं उन्होंने भाग लिया? वो तो विदेशों में पढ़ते हैं।
लेकिन आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।